वेलकम गाइस बैक टू कैप्सी अकेडमी। कैप्सी अकेडमी में फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की क्लास में हम फिर डिटेल से पढ़ेंगे रूल्स फॉर पैसिव वॉइस। आज का थर्ड क्लास है। पिछली क्लास में हमने थोड़ा डिटेल से पढ़ा था कि दो रूल्स किए थे, अगर आपको याद है कि सब्जेक्ट जो होता है यानी ऑब्जेक्ट, थोड़ा उसको रिपीट करते हैं कि नंबर 1 रूल क्या था कि जो सब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट ऑफ, रूल नंबर 1 था कि ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस जो है वो बनेगा सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस, पीवी का मतलब पैसिव वॉइस। ये रूल नंबर 1 था। अब रूल नंबर 2 था, वो क्या था कि सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस जो है एक्टिव वॉइस वो बनेगा ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस, ठीक है। तो ये दो रूल्स हमने वहाँ पे डिटेल से पढ़े थे। आज की क्लास में हम कौन से रूल्स करने जा रहे हैं, वो है थर्ड रूल नंबर थर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल अकॉर्डिंग टू मी। इस क्लास में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल पढ़ेंगे। याद रखें कि बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है होता है बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड इन ऑल पैसिव वॉइसेस। जितने भी पैसिव वॉइसेस के जुमले हैं उसमें हम बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं। यानी तमाम जुमले जितने भी पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। किस तरह इस्तेमाल करते हैं, अब याद रखें कि जब भी बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाए वो सेंटेंस पैसिव वॉइस होगा। अब बी का क्या मतलब है यहाँ पे देख ले, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। सो बी का मतलब है कि इंग्लिश का, याद रखिए इंग्लिश की वर्ब जो होते हैं वर्ब उनकी 4 अशकाल होते हैं। मसलन गो है, उसका सेकंड फॉर्म क्या है वेंट, थर्ड फॉर्म क्या है गॉन, फोर्थ फॉर्म क्या है गोइंग। ये द वर्ब टू बी जो है इसको हम कहते हैं द वर्ब टू बी। ये जो बी वर्ब है इसको हम कहते हैं द वर्ब टू बी। इसको हम द वर्ब टू बी कहते हैं। ये जो द वर्ब टू बी है उसके 8 फॉर्म्स हैं। कितने फॉर्म्स है? 8। यानी एज बी, एज जो है एज वो बी का एक फॉर्म है, यानी बी का एक फॉर्म है। एम बी का एक फॉर्म है। आर बी का एक फॉर्म है। वॉज बी का एक फॉर्म है। वर बी का एक फॉर्म है। बीन बी का एक फॉर्म है। बीइंग बी का एक फॉर्म है और बी का एक फॉर्म है, ठीक है। तो याद रखें कोई भी सेंटेंस जिसमें इज एम आर वॉज वर बी बीइंग आ जाए और इसके साथ अटैच क्या आ जाए, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाए। वर्ब आ जाए, कौन सा वर्ब हो, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी इज प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, एम प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वॉज प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इसका मतलब होगा कि ये स्ट्रक्चर किस चीज के होंगे, ये पैसिव वॉइस के होंगे। ये तमाम असल की फॉर्म है किस चीज का, द वर्ब टू बी फॉर्म्स उसको हम कहते हैं, ठीक है। यानी जब बी का कोई भी फॉर्म हो, यानी एज एम आर वॉज वर हो और इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाए, क्या आ जाए, तो इसको हम कहते हैं द वर्ब टू बी, ठीक है। इसको हम कहते हैं द वर्ब टू बी। और ये जब बी प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब आ जाए उसको हम कहते हैं पैसिव स्ट्रक्चर। यानी तमाम सेंटेंसेस जिसमें बी का कोई फॉर्म हो और थर्ड फॉर्म वर्ब आ जाए उसके साथ, तो ये फिर पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा। मैं बाद में एग्जांपल देता हूं। तो यहाँ पे आप समझ गए कि हर वर्ब का 4 फॉर्म होते हैं, लेकिन वाहिद बी जो है बी वर्ब उसके 8 फॉर्म्स है। एस बी उसका फॉर्म है, एम बी है, आर बी है, वॉज बी है, वर्ब बी है, बी है, बीन बी है, बीइंग बी है, ठीक है, और बी खुद भी है। तो ये वाहिद वर्ब है इंग्लिश का जिसके 8 फॉर्म्स होते हैं। तो जब भी कोई भी बी का फॉर्म हो उसके साथ थर्ड फॉर्म वर्ब हो तो उसको हम कहेंगे कि ये पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर है, यानी पैसिव वॉइस सेंटेंस है। मसलन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। इज आ जाए इसके साथ, मसलन इज है और इसके साथ आ जाए इज बिटन, आ जाए इज बिटन, तो समझ जाएं कि किसी भी सेंटेंस में इज बिटन जब आ जाए, यानी इज और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, कोई भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हो, ठीक है। इज गॉन, इज रिटन, इज बिटन, इज ब्रॉट, इज वॉश्ड, जो भी लेकिन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जब आ जाए तो समझ ले कि ये एक पैसिव सेंटेंस है। क्या है? एक पैसिव सेंटेंस है। मसलन was called,
was called। इसी तरह was, watched। तो इसका मतलब है कि ये तमाम कौन से स्ट्रक्चर है, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि सर कॉल्ड तो सेकंड फॉर्म वर्ब भी हो सकता है। याद रखिए कि जब भी एज एम वाज वर आ जाए उसके बाद ये फॉर्म आ जाए तो ये हमेशा के लिए थर्ड फॉर्म होगा, यानी ये सेकंड फॉर्म नहीं हो सकता। इसके बाद और फॉर्म भी आ सकता है एनजी फॉर्म, तो वो तो पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में फिर नहीं आते। पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर के लिए ज़रूरी होगा कि इसके इन थर्ड फॉर्म होगा, यानी बी होगा और इसके बाद फिर थर्ड फॉर्म सिर्फ होगा, थर्ड फॉर्म। बाकी पैसिव वॉइस में नहीं आते, वो तो फिर एक्टिव वॉइस का हिस्सा बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल को देख ले। ही वॉज कॉट रेड हैंडेड, तो यहाँ पे देख ले वॉज कॉट रेड हैंडेड, ये जो जुमला है ये पैसिव वॉइस है। किस तरह पैसिव वॉइस है, मुझे किस तरह पता चल गया कि पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वाज आ गया है जो बी का एक फॉर्म है और कॉट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया है। इस तरह दे वर डिसीव्ड बाय द स्टोर ऑनर, तो यहाँ पे ये भी पैसिव वॉइस है, क्योंकि यहाँ पे वर है, वर्ब बी का एक फॉर्म है यहाँ पे वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है। तो ये भी पैसिव वॉइस सेंटेंस है। अ मिस्टेक हैज बीन मैड, अगर आपके देख ले बीन है और मैड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो बीन यहाँ पे है बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। इसी तरह फवाद इज टॉट अरबिक लैंग्वेज, फवाद को अरबी जुबान पढ़ाया जाता है। सो फवाद इज टॉट अरबिक लैंग्वेज। सो फवाद को यहाँ पे देख ले, अगर फवाद इज ले लें, इज बी फॉर्म है और टॉट थर्ड फॉर्म है, तो ये भी एक पैसिव वॉइस सेंटेंस है। गनी विल बी बीइंग ब्रॉट इन द फ्रंट ऑफ जूरी, गनी को अदालत की जजों के सामने पेश कर दिया जाएगा, जूरी के साथ पेश कर दिया जाएगा। तो बीइंग को अगर देख ले, बीइंग है वो थर्ड फॉर्म ऑफ, ये भी एक पैसिव सेंटेंस है। इसी तरह आई विल बी किल्ड इफ आई गो देयर, मैं मर जाऊंगा अगर मैं वहां पे गया, या मुझे कत्ल कर दिया जाएगा अगर मैं वहां पे गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देख ले, बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो जब भी बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाए, बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो इस समझ ले कि ऐसे सेंटेंसेस पैसिव वॉइस होते हैं। क्या होते हैं, पैसिव वॉइस, ठीक है। मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपके लिए। इफ आई से फॉर एग्जांपल आ लेटर was published, a letter was published in the newspaper, ठीक है। a letter was published in the newspaper। अब मुझे बता दें कि ये पैसिव सेंटेंस है या एक्टिव है। ये पैसिव सेंटेंस है। क्यों पैसिव, क्योंकि यहाँ पे was आ गया है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं दूसरा जुमला लिखता हूं, अली was eating meal, अली was eating meal, अली खाना। अब was तो आ गया है लेकिन यहाँ पे थर्ड फॉर्म नहीं है बल्कि आईएनजी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया, तो लिहाजा ये पैसिव वॉइस सेंटेंस नहीं है बल्कि ये एक एक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे अली काम कर रहा है खाने का, ठीक है। तो पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में क्या होगा, उसमें इसी कोई भी ऐसा ये फॉर्म आता है, ठीक है, और साथ में जो है इसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, ठीक है। तो अब दूसरे रूल्स को जाते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट रूल, अब नेक्स्ट रूल को देख ले, रूल नंबर 4। अब 4 रूल में क्या है, ओनली एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस विद ट्रांजिटिव वर्ब कैन बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस। मैंने पहले भी कहा था कि तमाम सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस के वो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते कि हर सेंटेंस को कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इट्स इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट एवरी एक्टिव सेंटेंस, ठीक है। कौन सा एक्टिव सेंटेंस, जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब हो, कौन सा वर्ब हो, जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब हो। अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या है वो तो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। ही राइट्स अ लेटर, वो एक खत लिखता है, तो यहाँ पे ये जो राइट्स है ये असल में ट्रांजिटिव वर्ब है, तो लिहाजा और साथ में इसके साथ ऑब्जेक्ट भी आया है, तो लिहाजा इसके ऑब्जेक्ट से शुरू करते हैं, अ लेटर इज रिटन बाय हिम, तो इसको हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्यों कन्वर्ट हो गया ये, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। अभी मुझे किस तरह पता चल गया कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है वो तो बाद में करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में यही करते हैं। नेक्स्ट वन इज ये रूल नंबर 5 है। रूल नंबर 5, एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस विद इंट्रांजिटिव वर्ब या विद स्टैटिव वर्ब्स कैन नॉट चेंज इनटू पैसिव वॉइस। याद रखें, जिस सेंटेंस में जिस एक्टिव सेंटेंस में इंट्रांजिटिव वर्ब हो या स्टैटिव वर्ब हो तो वो चेंज नहीं हो सकता पैसिव वॉइस में। उसके
आगे फिर आप इम्पॉसिबल लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अली गोज टू स्कूल, अली स्कूल जाता है या अली स्कूल जाता है, तो यहाँ पे ये जो गोज है ये इंट्रांसिटिव वर्ब है। क्या है? इंट्रांसिटिव वर्ब है, तो लिहाजा इसके सामने हम लिखेंगे इम्पॉसिबल। अब आपको मुझे किस तरह पता चल गया कि ये एक मतलब एक इंट्रांसिटिव वर्ब है, वो अगली क्लास में हमारा यही एक टॉपिक होगा, ठीक है। अब आते हैं स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब कौन सा है? मसलन इफ आई से अली इज अ स्टूडेंट, अली एक स्टूडेंट है, अली इज अ स्टूडेंट, तो यहाँ पे देख ले ये जो इज है ये एक स्टेटिव वर्ब है, तो स्टेटिव वर्ब को भी हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना काफ़ी था। अगले कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे व्हाट्सअप भी मैंने दे, नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब अगले क्लास में इंशाल्लाह हम डिटेल से फिर पढ़ेंगे कि ट्रांसिटिव वर्ब क्या है, इंट्रांसिटिव वर्ब क्या है, किस तरह हम इसको पहचानेंगे सेंटेंसेस में, ठीक है। दैट्स ऑल, सी यू नेक्स्ट टाइम।